नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उनकी हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारे क्वेश्चन की जो चर्चा करेंगे 20 क्वेश्चन लगभग हम जो है आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। सारे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोग नर्सरी के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी। यानी 1 हेक्टेयर चावल के लिए जो चावल की डेपोग विधि है। डेपोग विधि क्या होती है? डेपोग विधि हमारे एक चावल की जो है नर्सरी तैयार करने की विधि है, जिसके अंदर 11 से 14 दिन के अंदर 11 से 14 दिन के अंदर है जो हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है ना, नर्सरी में पौध तैयार हो जाती है। इसमें बात करें, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, आगे बात करें। आगे हमारे क्वेश्चन है कि संकर चावल की बीज दर, संकर चावल हाइब्रिड जो चावल होता है राइस, उसकी बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जो संकर चावल होता है उसकी बीज दर पूछ रहा है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो संकर चावल की जो बीज दर रखी जाती है वो हमेशा ध्यान रखना 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। संकर चावल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाइब्रिड राइस की। आगे क्वेश्चन है हमारे, आगे थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन हमारे कि गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि है। जो गन्ने की सामान्य व सरल बुआई की विधि है वो कौन सी? हमारे समतल क्यारी विधि होती है। ठीक है, समतल क्यारी विधि में क्या होता है, हमारे क्यारियों में बांट दिया जाता है खेत को और उसमें जो है गन्ने की खेती कर दी जाती है। सामान्य विधि है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। देखो, कोई सी भी फसल के लिए आपको उपयुक्त मृदा पूछे तो हमेशा याद रखना कि बलुई दोमट मृदा है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, बलुई दोमट मृदा। और ज़्यादातर कंडीशन में जैसे कि स्पेशली पूछ ले आपको कपास में कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है, तो कपास में काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की है। तो आगे क्वेश्चन है हमारे 5वें नंबर पर क्वेश्चन है कि गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई रखी जाती है। जो गेहूं की बोनी किस्म है उनकी जो गहराई रखी जाती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है ना, गेहूं के लिए जो बीज दर रखी जाती है 100 से 120 kg जो है बीज दर रखी जाती है प्रति हेक्टेयर। ये सामान्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सामान्य गेहूं के लिए बुआई की जो बीज दर रखी जाती है वो 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है हमारे, भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। जो भारत की मुख्य तिलहनी फसल है वो कौन सी मानी जाती है? तो भारत की जो मुख्य तिलहनी फसल है वो हमारे मूंगफली मानी जाती है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन है हमारे, आगे क्वेश्चन है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा होता है। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए जो कौन सा शाकनाशी जो काम में लिया जाता है, तो हमेशा याद रखना चौड़ी पत्ती वालों के लिए 2,4-D है जो हमेशा उपयुक्त शाकनाशी माना जाता है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होती है, देखो 2,4-D होता है। 2,4-D की 20 ppm से अधिक मात्रा, 20 ppm से अधिक मात्रा होती है। वो क्या काम करती है? वो हमारे काम करती है शाकनाशी का काम करती है। ठीक है, शाकनाशी का काम करती है। वही बात कर ले, अगर 20 ppm से कम मात्रा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हार्मोन का काम करती है। ठीक है, इसको हार्मोन भी माना जाता है। अगर इसकी 20 ppm से कम मात्रा काम में ली जा रही है तो हार्मोन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और 20 ppm से अधिक की मात्रा काम में ली जाती है वो किसके काम में ली जाती है? आपके शाकनाशी के रूप में काम में ली जाती है, जो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में आती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है हमारे, आगे 8वें नंबर पर क्वेश्चन है कि मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए सबसे उपयुक्त जिप्सम की मात्रा रखी जाती है। ठीक है, मूंगफली की बेहतर विकास के लिए यानी मूंगफली के बेहतर विकास के लिए जो है जिप्सम की कितनी प्रतिशत मात्रा जो है दी जानी चाहिए खेत के अंदर, तो कितनी दी जानी चाहिए? वो हमारे 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दी जाती है। ठीक है, मूंगफली के अच्छे विकास के लिए जो है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है जिप्सम की मात्रा दी जाती है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मूंगफली के बीज रहित फली विकास के लिए अल्पता का कारण है। यानी किसकी अल्पता के कारण रहता है? जो मूंगफली में बीज नहीं बन पाते हैं। तो किसकी कमी के कारण है जो मूंगफली में बीज नहीं बन पाते हैं? वो कैल्शियम की कमी के कारण जो है, अल्पता के कारण जो है मूंगफली में बीज नहीं बन पाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। जो भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है वो कौन सी है? तो हमारे जो सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली दलहनी फसल है वो है चना।
ठीक है। इसमें दे रखा है कि काबुली चने में कतार से कतार की दूरी रखी जाती है। जो काबुली चना होता है उसमें कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है, तो वो कतार से कतार की दूरी यानी लाइन से लाइन, रो इंटू रो दूरी रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है आपके 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है ना, कितनी रखी जाती है, 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसने कि चने की फसल का मुख्य प्रमुख कीट है। जो चने की फसल होती है उसका जो प्रमुख कीट है वो कौन सा माना जाता है, तो वो फली छेदक है, वो कीट जो है चने का प्रमुख कीट माना जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, आपके चने को जो है अंदर से खोखला कर देता है। का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जो सरसों को सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा आपके जो है राजस्थान है, वो सरसों को सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है वो कौन से क्षेत्रों में उपयुक्त मानी जाती है, जो उबड़ खाबड़ क्षेत्रों है उनमें आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन हमारे कि राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र वाली फसल है। राजस्थान में खरीफ मौसम में यानी राजस्थान की जो खरीफ मौसम है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है हमारे, तो वो है हमारे बाजरा। जो बाजरा होता है वो खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है राजस्थान में। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि वह फसल जिसमें दलहनी व तिलहनी दोनों के रूप में उगाया जाता है। जो दलहनी और तिलहनी के रूप में उगाया जाता है वो कौन सी आपकी सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन फसल क्या होती है, जो दलहनी व तिलहनी के रूप में दोनों के रूप में उगाया जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है कि सोयाबीन में 40% क्या होती है आपके प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कितनी प्रोटीन की मात्रा 40% पाई जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित मिलवा खेती होती है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है कौन सी दो फसलें जो एक साथ बोई जाती है मिलाकर। ठीक है, तो वो कौन सी फसल है आपके चना प्लस सरसों। जो चना प्लस सरसों है अधिकतर क्षेत्रों में जो मिलाकर बोई जाती है एक साथ दोनों। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल है। जो सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल है वो कौन सी होती है, हमारे ढेंचा मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि जमाव बिंदु के ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा जो क्षति होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हमारे जमाव बिंदु क्षति कहा जाता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं। जो मृदा में आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हमारे मृदा की उर्वरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा की उर्वरता कहा जाता है। यही था आज के इस वीडियो में, 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।